हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आज की इस वीडियो में। मध्य प्रदेश प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा 2025 में बाल विकास पीवाईक्यू सीरीज का ये 26वां वीडियो है और आज प्रैक्टिस करेंगे लगभग 20 प्रश्नों की। आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो निम्न में से कौन सा रचनात्मक आकलन का उपकरण नहीं है। अब आपको पता होगा कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या कहलाता है। जब लगातार बच्चे का आकलन होता रहता है और वो जजमेंटल नहीं होता है, मतलब पास फेल का डर नहीं होता है। तो यहाँ पर कौन सा नहीं है, मतलब कौन सा समेटिव है या योगात्मक है। तो जो टर्म टेस्ट कहलाता है वो आपका कैसा रहता है, वो आपका समेटिव या फिर इसको हम योगात्मक मूल्यांकन कहते हैं। क्या कहते हैं? योगात्मक मूल्यांकन ये कहलाता है। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर सभी तरह के अनुसंधानों में मददगार रहता है। तो कंप्यूटर जो है किसको छोड़ करके डेटा का भंडारण करता है और उसका विश्लेषण कर सकता है, सही निष्कर्ष निकालने में ये मदद करता है, गुणों की मात्रात्मक मान को ग्राफ चार्ट में परिवर्तित कर देता है, या परिणामों की व्याख्या करता है। तो इसमें से क्या ये निष्कर्ष निकालने में, सही निष्कर्ष निकालने में मदद नहीं करता है। कंप्यूटर क्या करता है, जो हम इनपुट देते हैं वही उसका आउटपुट देता है। यानी खुद ब खुद वो जो है अपने आप निष्कर्ष निकाल के नहीं देता है। हालांकि आर्टिफिशियल जो इंटेलिजेंस है वो इसकी दिशा में एक बढ़ता कदम है कि मानव की तरह जो सोचने का काम जो करती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करती है। इसका उत्तर जो है ये कंप्यूटर की बात की गई है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम बढ़ते हैं। यूनिट एंड सब यूनिट आर इंटीग्रेटेड इन फॉर्म ऑफ होल एट द स्टेज ऑफ। इकाइयां और उप इकाइयां पूरी तरह से इकट्ठी हो जाती हैं, इनमें से क्या कहेंगे। इसमें प्रस्तुतिकरण से कहेंगे, एसिमिलेशन कहेंगे, रेसिटेशन कहेंगे, या कोई नहीं। इसको हम एसिमिलेशन कहते हैं। इसको हम समायोजन भी कह सकते हैं। आपको पता होगा कि जैसे कोई हम नई चीज सीखते हैं, मान लो नया ज्ञान है, क्या करते हैं, पुराना ज्ञान और नया ज्ञान दोनों ऐड हो जाता है। यहाँ पर हम भुला नहीं देते हैं पुराने ज्ञान को। तो यही चीज है, यूनिट और उसकी सब यूनिट इंटीग्रेट होकर के क्या बनाती हैं, उसे एसिमिलेशन कह सकते हैं हम। इसमें जो है चारों में से क्या होगा, एसिमिलेशन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र है चाइल्ड सेंटर्ड पेडागोगी का मतलब क्या होता है। तो यहाँ बच्चों के लिए बाध्य करना, ये तो आपका गलत उत्तर हो जाएगा। बच्चों के अनुभव को स्थान नहीं देना, ये भी गलत है। मौखिक ज्ञान को पुनः उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करना, तो ये भी नहीं है। इसका सही उत्तर है कि बच्चों बच्चों के जो है एक मनोवैज्ञानिक विकास की एक योजना बनाना, उसे कहते हैं हम। इनमें से जो है ये सही उत्तर होगा। हालांकि कंप्लीट अर्थ नहीं निकल रहा है इसका कि बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र मतलब केवल मनोवैज्ञानिक विकास है। उसका होलिस्टिक डेवलपमेंट यहाँ पर देखा जाता है। लेकिन यहाँ पर चारों उत्तर में से ए नंबर का उत्तर जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि कम आय वाले परिवारों के बच्चे भाषा ज्ञान क्षमता के स्टैंडर्ड नाप तुलना पर मध्यम आय के बच्चों के साथ स्कोर करने की क्षमता नहीं रखते हैं। तो एबिलिटी क्या डिफरेंस करती है, कुल मिला के जो कम आय वाले हैं और जो ज्यादा आय वाले हैं, तो उनके जो बच्चे होंगे उनमें कुछ डिफरेंस पाया जाता है। और वो किस में डिफरेंस रहता है, किस मामले में। अब सामाजिक विशेषताएं हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि सामाजिक विकास उनका भी होता है। आर्थिक का उतना अधिक प्रभाव नहीं पड़ता है। भावुक, इमोशनल आपकी कमाए वाले बच्चे भी रहते हैं। कॉग्निटिव भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर जो शब्दावली, वाक्य संरचना, जो उच्चारण है, आपने देखा होगा यदि किसी बच्चे को बहुत इलीट वर्ग है उनके बच्चों का जो वाक्य संरचना बोलने का वो रहता है, क्योंकि उन्हें वैसा अवसर मिला है, उसकी वजह से ये जो है प्रभावित हो जाता है। बाकी जो है सामाजिक विशेषताएं, भावुक, कॉग्निटिव, ये चीजें जो है अंतर नहीं पाया जाता है ज्यादा। इसका उत्तर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। हम बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है कि इसके बारे में हमें विचार करना है और करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, इनमें से जो है सही क्या है। इन चारों में से जो है सही स्टेटमेंट क्या है। एक विशेष चरण में विकासात्मक समस्याओं से पर्याप्त रूप से निपटने में विफलता कई लोग अगले चरण में विकास में बाधा डालती है। तो ये तो सही है, आपका सही लग रहा है। इस दौरान महत्वपूर्ण अवधियां होती हैं अनुकूल प्रतिकूल दोनों परिस्थितियां
और स्थायी और अपरिवर्तनीय परिणाम होते हैं। यहाँ पर इस तरह के कॉम्प्लिकेटेड थोड़ा आते हैं सेंटेंस, तो यदि आपको नेगेटिव नहीं लगता है तो उसे हम जो है सही उत्तर मानते हैं ऐसे प्रश्नों में। जीवन के पहले 3 वर्षों के दौरान बच्चों को एक संतोषजनक भावनात्मक लगाव विकसित करना चाहिए, ताकि बाद के जीवन में जो है स्नेह संबंधों में सक्षम हो सके। तो ये तीनों सही लग रहे हैं। चौथा हम देख लेते हैं कि जिन पर्यावरण परिस्थितियों से शिशु को अवगत कराया जाता है, मतलब जो बच्चा जन्म के पश्चात वातावरण से वो कनेक्ट होता है, समाज और वातावरण से। समाज भी एक वातावरण का, पर्यावरण का हिस्सा है। उसका विकास पर अन्य प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये आपका गलत उत्तर हो जाएगा, क्योंकि बच्चा जब जन्म लेता है तो उसका वातावरण का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो ये जो है गलत हो जाएगा, इसलिए 1 2 3 जो है इस प्रश्न के सही उत्तर हो जाएंगे। हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि दिया एक 10 साल की लड़की है, अच्छे ग्रेड पाने के लिए संघर्ष करती है, लेकिन जब उसका ग्रेड यानी उसके मार्क्स कम आते हैं तो उसकी माँ बहुत क्रोधित होती है और उसको पनिशमेंट करती है। तो अब ये पनिशमेंट से बचने के लिए और परिणामों के लिए और अधिक मेहनत करने के लिए अच्छे ग्रेड प्राप्त करने का फैसला लिया। यानी उसकी मम्मा से उसको डर लग रहा है गुस्से का, है ना, और अच्छे परिणाम पाने के लिए वो क्या कर रही है, कोशिश कर रही है। इसमें से कौन सा सही है? तो क्या ये आंतरिक रूप से प्रेरित है? तो आंतरिक से तो नहीं है, क्योंकि उसे डर लग रहा है मम्मी की डांट का, है ना, पनिशमेंट का। तो ये बाह्य रूप से जो है प्रेरित कहलाएगी। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी जो है सही है। आंतरिक रूप से प्रेरित कब कहलाते हैं? जब कोई पुरस्कार, डांट और रिवॉर्ड, पनिशमेंट से डर नहीं हो और आप अपने इंटरेस्ट से कोई चीज कर रहे हो और आपको करने में जो है आप सेटिस्फाई हो उसको से, तो वो कहलाता है आपका आंतरिक प्रेरित। आगे हम देखते हैं, पियाजे की बौद्धिक अवस्था की किस अवस्था को पूर्व संकल्पनात्मक अवस्था के नाम से जाना जाता है? तो आपका प्री कॉन्सेप्चुअल स्टेज कहा जाता है, आपका पूर्व परिचालन अवधि, प्री ऑपरेशनल स्टेज। आपने पढ़ी होगी कि जो सेकंड है स्टेज संज्ञानात्मक विकास की, 2 से 7 वर्ष, ये पूर्व परिचालन अवधि कहलाती है। इसका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं, लोकप्रियता के आधार पर कुछ किशोर लोगों को पसंद और कुछ नापसंद होते हैं। तो किस प्रकार के किशोर जो हैं, बच्चे जो हैं क्लास में पसंद भी किए जाते हैं कुछ लोगों द्वारा, नहीं भी किए जाते हैं। तो जो लोकप्रिय होगा इसका मतलब वो बहुत ज्यादा लोगों द्वारा पसंद किए जा रहे हैं। उपेक्षित या अस्वीकृत तो ये पसंद नहीं किए जाएंगे। उत्तर नंबर ये 3 नहीं होंगे। लेकिन जो कंट्रोवर्शियल होंगे, आपने देखा होगा कि किशोरावस्था जब आती है 12 से 18 वर्ष, तो क्लास में भी देखा होगा कि जो बच्चे थोड़ी ताकतवर रहते हैं उनके फैन फॉलोइंग उनकी बन जाती है, भले ही वो अच्छा नहीं कर रहे हैं। तो कंट्रोवर्शियल एडोलेसेंस, आयोग ने भी इसी को सही उत्तर माना है कि इनके क्या रहते हैं, कुछ लोगों को पसंद और कुछ लोगों को नापसंद रहते हैं, कंट्रोवर्शियल। और जो निग्लेक्टेड, रिजेक्टेड रहते हैं वो ज्यादातर लोग उसको नापसंद करते हैं, पॉपुलर लोगों को ज्यादातर लोग पसंद करते हैं। इसका उत्तर जो है डी नंबर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा स्कूलों में समान रूप से विविधता वाले लोगों और वंचित वर्ग लोगों के लिए क्या विकास करने में मदद करती है? आप समझ गए ना, समावेशी शिक्षा का ये मतलब है कि जहां पर विविधता वाले बच्चे हैं, सबको मिला करके जो है एक कंप्लीट बन गया, है ना, एक होल कंप्लीट हो गया कि वंचित वर्ग के बच्चे हैं, अलग अलग कॉग्निटिव स्किल के बच्चे हैं, सबको एक जगह पढ़ाना। उससे क्या सहिष्णुता नहीं होगी? तो ये गलत है। लो लेवल टॉलरेंस आएगा? ऐसा नहीं है, ये उदासीनता। इनमें एलिमिनेशन से भी हमने पता कर लिया कि उनकी टॉलरेंस जो है बढ़ जाएगी, क्योंकि कई बार कोई चीजें पसंद नहीं होती लेकिन हर तरह का बच्चा आपकी क्लास में है, तो टॉलरेंस या एडजस्टमेंट भी कह सकते हैं, वो लेवल इनका जो है बच्चों का बढ़ जाएगा। तो आगे हम बढ़ जाते हैं, समावेशी शिक्षा की दृष्टि को पूरा करने के लिए रास्ते में कई कठिनाइयां आती हैं। समावेशी शिक्षा के लिए ऐसा क्यों है? अब ये इसलिए है कि एक एग्जांपल से देखिए कि एक माँ के मान लो 4 5 बच्चे हैं, कोई कह रहा है कि मुझे ये खाने में पसंद है, किसी दूसरे को दूसरा खाना पसंद है, तो यहाँ पर परेशानी होगी कि नहीं होगी? होगी। सेम इसी तरह यहाँ पर है कि क्लास में 40 बच्चे हैं, हर बच्चे की लर्निंग नीड अलग अलग है, उन लर्निंग नीड का ध्यान रखते हुए हमें समावेशी शिक्षा देनी है, तो इसलिए ये कठिनाइयां आती हैं यहाँ पर। तो असत्य है तो ये तो गलत है, क्योंकि सही है। सच है क्योंकि स्कूल को बच्चों की विविधता की आवश्यकता को पूरा करना है, यही इसका उत्तर सही है कि समावेशी शिक्षा
को पूरा करने में कठिनाइयां आती हैं। आगे बढ़ जाते हैं। अगला है कि अकेले हम बहुत कम करते हैं, तो अलोन वी डू सो लिटिल बट टुगेदर वी डू सो मच। ये किसका कथन है? हालांकि ये टफ कैटेगरी का क्वेश्चन है, ये कथन ऐसे आने नहीं चाहिए, क्योंकि ये कथन जो है हेलेन केलर का है। ये आपकी अमेरिकी लेखिका है, और ये बचपन से कैसी थी, इनको ना तो ये क्या है बोल सकती थी, और ना ये सुन सकती थी, और ना ये देख भी, सॉरी, देख नहीं सकती थी ना सुन सकती थी, केवल थोड़ा बहुत बोल सकती थी। तो ये अपने आप में एक मोटिवेशन है, और बहुत लोगों को प्रेरित किया है। तो इनका ये कथन है कि अकेले हम बहुत कम करते हैं, जब हम यूनिटी में करते हैं कोई काम, तब जो हम बहुत ज्यादा कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं। वृहद स्तरीय समाजीकरण की इकाई नहीं है। तो यहाँ पर वृहद स्तरीय समाजीकरण मतलब आप समझिए एक ग्लोबल कम्युनिटी कहलाती है ना, मीडिया, सोशल नेटवर्क, ये एक बड़े लेवल पर एक सोशलाइजेशन का एग्जाम्पल है, यूनिट है। बट यहाँ पर रिलीजन जो है ये इनमें नहीं आता है, ये अपना व्यक्तिगत धर्म जो मानते हैं, ये इन सब में नहीं आएगा। आयोग ने जो है इसको सही उत्तर माना है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला है कि द्वितीयक प्रबलक या सेकेंडरी रेनफोर्स नहीं है ह्यूमन के लिए। तो पैसा, प्रशंसा और ग्रेड, ये आपका सेकेंडरी है, आपका जो रेनफोर्सर। लेकिन भूख जो है, जब आप भूखे होंगे तब आपको सिर्फ खाना चाहिए पड़ेगा, और बेसिक नीड भी है। तो ये क्या है? प्राथमिक प्राथमिक रेनफोर्समेंट है, ये प्राथमिक प्रबलक है। प्रश्न भी यही है कि द्वितीयक प्रबलक कौन सा नहीं है? ए नंबर का द्वितीयक प्रबलक नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं कि सीखना जो है उद्दीपन और किसके बीच जो है स्टिमुलेशन का परिणाम है, एसोसिएशन का परिणाम है। तो एक स्टिमुलेशन यानी उद्दीपन हो गया, और दूसरा क्या होता है? उसका रिस्पॉन्स होता है। तो जो है बी नंबर का इसका सही उत्तर है। सीखना जो है उद्दीपन और प्रतिक्रिया का परिणाम होता है। तो ये जो है इसका सही उत्तर है। आपने देखे होंगे कि इससे संबंधित जो प्रयोग किए गए हैं। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन समाज केंद्रित शिक्षा की परिभाषा के लिए सबसे उपयुक्त है? हम किसे कहेंगे कि इनमें से जो कहलाएगी समाज केंद्रित शिक्षा? समाज की ज्यादा बात की गई हो, यह शिक्षक की सक्रिय भागीदारी को संदर्भित करता है, तो यहाँ ये तो नहीं होगा। इससे तात्पर्य है कि सामाजिक सरोकार समस्याओं, मुद्दों से परिचित कराना। जब हम समाज के मुद्दों की बात करेंगे, समस्याओं की बात करेंगे, तभी हम कह सकते हैं इसको कि समाज केंद्रित शिक्षा। तो ऑप्शन नंबर जो है सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। हम आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि नर्सरी स्कूल के परिणामों में से एक नहीं है। तो नर्सरी स्कूल के परिणाम, छात्र आकार, माप, आकृतियों को समझते हैं, बिल्कुल समझते हैं। दहाई इकाई अंक को समझ सकते हैं, तो बिल्कुल हो सकता है। निष्कर्ष निकालने के लिए अमूर्त विचार का उपयोग करते हैं, तो ये गलत हो गया। अमूर्त आपका कहाँ आता है? जब आप बच्चा जो है 12 साल से 18 साल या 12 प्लस हो जाता है, तब स्टार्ट होती है आपकी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। आपने जो है जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की जो है 4 अवस्थाएं देखी होंगी, उसमें से जो फोर्थ नंबर की अवस्था, जो अवस्था है, जैसे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, तो वो जो है ये प्राइमरी बच्चों के लिए नहीं है। प्रश्न भी यही है कि नर्सरी बच्चों के लिए कौन सा नहीं है? सी नंबर नहीं है। तो बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। और मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, मध्य प्रदेश वर्ग 3 चयन परीक्षा टेस्ट सीरीज, हालांकि शुरुआती दौर पर थी टेस्ट सीरीज, हमने केवल शुरुआत में बहुत कम टेस्ट ऐड किए थे, क्योंकि शुरुआत से ही हम कर रहे थे इसमें वर्क, और बहुत सारे लोगों ने इस पे प्यार दिखाया है। अभी जो है देखिए 137 कंटेंट इसमें ऐड किया जा चुका है सिर्फ 2 हफ्ते में, और लगातार हम इसमें एफएलटी और हर सब्जेक्ट वाइज जो है टेस्ट हम डालते जा रहे हैं। स्टडी मटेरियल भी इसमें है, हर सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज जो है ईवीएस से रिलेटेड एनसीईआरटी बुक भी इसमें अपलोड कर दी है। तो बहुत सारा इसमें प्यार आपने दिखाया है। और यहाँ पर देखिए 320 जो है लोगों ने इसको क्या कर लिया है, 320 लोगों ने इसमें रजिस्टर कर लिया है ऐप में। और इसमें जो है आप देख सकते हैं कि बहुत लोग इसको जो है प्रेफर कर रहे हैं, तो आप भी इसको ले सकते हैं। अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, और डिस्काउंट आपको 130 रुपीज का फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा। और आपको जो एक और इसी में अनाउंसमेंट आपको कर दूं, हर संडे आपको एफएलटी फ्री टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी।
और इसके रिजल्ट भी आपको पब्लिश किए जाते हैं। और यदि आप देखेंगे तो ये रिजल्ट मैंने पब्लिश किए हैं पूरे 111 बच्चों के, 111 एस्पिरेंट्स ने पेपर दिया है और आप देख सकते हैं इस सबके जो है प्रॉपर जो है डॉक्यूमेंटेशन के साथ हमने एक एक सब्जेक्ट के मार्क्स और रैंक क्या है, और चूंकि मेहनत इतनी की है तो टॉप 10 के लिए हमने स्पेशल डिस्काउंट ऑफर 40% का निकाला है। जो भी इसमें टॉप 10 है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम पर, उनको स्पेशल ऑफर जो है कूपन कोड एक दिया जाएगा जिसका यूज करके जो है 40% का जो है फायदा ले सकते हैं वो। और यदि आपने टेस्ट नहीं दिया है तो जरूर अगले संडे इस टेस्ट को दें और उस टेस्ट से अपनी तैयारी जो है, अपनी आंखें की आप किस स्तर पर हैं, और आपका भी रिजल्ट इसमें जारी किया जाएगा। और आप अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो जरूर हमारी टेस्ट सीरीज को जो है आप खरीदें, और उसमें जो है आपको पूरे, अभी तो पीवाईक्यू मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं और आगे चल के सिलेबस जैसे ही आता है आपके चैप्टर वाइज टेस्ट जो है प्रदान किए जाएंगे। तो आइए अब हम बढ़ जाते हैं अपने जो है अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न है कि बहुकारक सिद्धांत के अनुसार केवल ध्वनि आवाज पर आधारित विषय वस्तु जैसे टेप रिकॉर्डर है, तो टेप रिकॉर्डर को हम क्या कहेंगे? तो टेप रिकॉर्डर से जो है ऑडिटरी जो है एबिलिटी जो है योग्यता जो है उसका प्रतिनिधित्व करता है आपका कौन? टेप रिकॉर्डर। अब हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। यहाँ पर राजेश एक बहुत ही प्रतिभाशाली बच्चा है। छोटी उम्र में जटिल गणितीय समस्याओं को वो हल कर लेता है। लेकिन वो खेलता नहीं है, ना तालमेल बिठाया जा सकता है, ना ही तालमेल बिठा पाता है दूसरों बच्चों के साथ। इसको हम किस सिद्धांत के तहत जो है समझा सकते हैं? अब यहाँ पर एक सिद्धांत के तहत नहीं हम सिखा सकते हैं कि ये उसमें जटिल गणितीय समस्या हल करने की आदत है, दूसरी उसमें ये है कि वो तालमेल नहीं बिठा पाता है, तो अलग अलग बुद्धि यहाँ पर बहुबुद्धि सिद्धांत यहाँ पर लागू होगा। एक बुद्धि या द्विकारक हम सिद्धांत लागू नहीं कर सकते हैं। आगे देखते हैं। और आज की वीडियो का जो आखिरी प्रश्न है कि शिक्षा का उद्देश्य आत्मनियंत्रण है, कौन सा मनोवैज्ञानिक ऐसा मानता है? इसका उत्तर आप जो है कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और इतना प्यार दिखाने के लिए। आपने टेस्ट सीरीज सारे जो है बहुत सारे लोग प्रेफर कर रहे हैं, कंटिन्यू डेली कम से कम जो है 30-40 लोग जो है रजिस्टर करते हैं यहाँ पर, और आप भी कर सकते हैं और एनरोल करिए टेंथ सीरीज में और अपनी तैयारी को जो है लगातार इम्प्रूव करते जाइए, क्योंकि यही समय है। यदि आपने थोड़ा ज़्यादा देर करी तो मुश्किल थोड़ा हो सकती है, ये नहीं कहूँगा कि नामुमकिन है, बट आपके पास समय है तो आप अभी से तैयारी जो है पूरी करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी कुछ दिनों से, अभी भी नहीं है, लेकिन फिर भी गैप हो रहा था, इसलिए मैंने ये वीडियो आपको बनाई। तो आप जो है लाइक ज़रूर कर दें, कमेंट कर दें आपके जो सजेशंस है या इसका जो उत्तर है, और मिलते हैं हम अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।